नमस्कार। मेरा नाम हरजीत कौर। आप मुझे सिम्मी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। जो मेरे को जानते हैं वे सब सिम्मी ही पुकारते हैं मेरे को। अच्छा, आज मैं अपने दिल की बात आपसे करना चाहती हूँ। वैसे तो आजकल हर इंसान यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे आया हुआ है, तो मैंने कहा कि अब लगता है लोग सुनने को कम हो गए हैं कि हमको किसी और को सुनाना पड़ता है। लेकिन ये बात ये समझ आई कि कोई किसी को सुना रहा है तो वे भी अपना ही बन जाता है। जैसे मैं अपने कई फॉलोवर मतलब मैं जिनको फॉलो करती हूँ, फॉलोवर नहीं, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उनको सच्ची मैं अपनी मम्मी को इतना नहीं सुनती। मेरे पापा ने उतना नहीं मेरे को अभी बैठ के कभी सुनाया समझाया होगा, न मेरी मम्मी ने समझाया होगा, जितना मैं उनकी सुनकर उनकी बातें सुनती हूँ तो रिलेट करती हूँ। हाँ, ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे को। इसका कारण मेरे को ये समझ आया कि लोग सुनते हैं। अगर मैं आप अपनी बात मेरे इधर यहाँ पे, जैसे मैं लुधियाने में रह रही हूँ, मैं अपने मोहल्ले में रह रही हूँ, मेरे जिस मोहल्ले में अपने नेबर से नहीं बात करती, क्योंकि नेबर को 100 प्रॉब्लम है मेरे से, वे मेरी बात सुनेगा क्यों, उसके पास टाइम नहीं है। और जो मैं यूट्यूब पे या जैसे ये फेसबुक पे चाहे डालूँ, मैं चाहे जिस पे डालूँ, वे कोई भी जो मेरी फीलिंग है, जो मेरे विचार हैं, वे सुनना चाहेगा तो वे कुछ समझेगा कि हाँ सच्ची मेरे साथ भी ऐसे होता है, तो मेरे से रिलेट कर पाएगा। और रिलेट करने का मतलब ये होगा कि वे मेरे को समझेगा और उसको ये लगेगा कि हाँ, हो सकता है मैं जो ये मेरे साथ बीत रही है वे इनके साथ भी बीत रही है। यानी मीन्स दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम है। जैसे मैं अपनी प्रॉब्लम, ये छोटी सी प्रॉब्लम है कि जैसे मैंने सुबह नाश्ता बनाना है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैंने नाश्ता बनाना है और सुबह उठी हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, मन नहीं है नाश्ता बनाने का, यार आटा गूंदना है। आटा गूंदना भी एक भार लगता है। किसी को लगता है कि बहुत इजी काम है और कईयों को लगता है ये तो इजी है, लेकिन हो सकता है मेरे लिए वे थोड़ा सा तंग करता हो। मेरे लिए कि मैंने आटा गूंदा दिया तब नाश्ता बनाओ, फिर उसका बहाना मैं निकालती हूँ कि आप सूजी के चीला खा लो, आप बेसन का खा लो। तो कोई कहेगा, ये मेरे को अंदर से थोड़ी सी लगती है कि हाँ यार आटा गूंदना पड़ेगा। और कोई किसी से बात करो तो कोई कहेगा कि आटा गूंदना कोई बात है, कोई काम है। तो लेकिन दुनिया में ऐसे बंदे हैं जिनको आटा गूंदना प्रॉब्लम लगती है, वे मेरे से रिलेट करेंगे तो वे ग्रुप बन जाता है वे प्रॉब्लम का। और वे जिनको मैं फॉलो करती हूँ वे भी एक ग्रुप बन चुका है। हमारी प्रॉब्लम जो मेरे को प्रॉब्लम लगे, मैं अपनी मम्मी से कहूँगी कि मम्मी मैंने मम्मी आटा गूंदना है यार, बड़ा काम होता है। मैं खिलाया, कुछ काम नहीं होता, इसमें क्या है, 2 मिनट में काम हो जाता है। लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है, मैं एक एग्जाम्पल कर रही हूँ आटे की बात की, आप ये नहीं कहना कि मैं आटे से बचती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वे प्रॉब्लम जब एक की दूसरे को समझ आती है तो उसका सॉल्यूशन ऐसे लगेगा कि यार कोई बात नहीं। फिर मैं प्रॉब्लम बताते बताते इसकी ये भी कहूँगी कि चलो मैं बना ही लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको भी इससे थोड़े से तो हाँ यार, सब बनाते ही हम, सबके लिए काम है, मुसीबत है ये चीज़ वाली, लेकिन इसका हल ये भी निकालो तो वे एक सहारा मिल जाता है। अब ये मैं किसी और से कहूँ, अपने घर के इर्द गिर्द जैसे नेबर से कहूँ, चाहे अपनी काम वाली से कहूँ, चाहे अपनी बेटी से कहूँ, जो मेरे को प्रॉब्लम लग रही है वे उनको नहीं लगेगी, जो उनकी प्रॉब्लम है मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तो ये जो इंस्टा को या चाहे फेसबुक को हम कमी निकालते हैं कि ये बहुत गलत है, इसमें बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है, लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम जिनको फॉलो कर रहे हैं उनसे हमको अच्छा भी लगता है बात सुनने में। जैसे मैं कईयों को देखती थी 1-1 घंटा वे लाइव करते हैं, लोग सुनते हैं, लाखों व्यूज़ आते हैं। लाखों व्यूज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आदमी जो परेशान है वो सुन रहा है उनको, या कोई खुशी से सुन रहा है, कोई अच्छे तरीके से सुन रहा है, चाहे वे परेशानी में सुन रहा है, तो इसका फ़ायदा भी है। तो इसी पर्पज़ से पहले मैं भी बहुत कमी निकालती थी, क्योंकि मेरा नेचर था कि मैं बहुत ज़्यादा किसी को डिटेलिंग देती थी कि हाँ ये ऐसे है, पहले ऐसे। लेकिन फिर समझ आया कि हर चीज़ की हम कमी निकालते रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ना मेरा कुछ हो सकता है और मेरे को कोई समझाने नहीं आएगा। ये मेरे को अपने ही वर्क करना है मेरे को। तो इसी सोच को लेके मैं पहली बार ये आई हूँ फेसबुक पे या चाहे इंस्टा पे, जिस पे भी मैं डालूँगी। तो आगे मैं आपसे बात करूँगी। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, फिर रुक के करती हूँ।